आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर आते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हुकूमत ने मौजूदा माली साल में 78,673 करोड़ के खालिस इजाफी अखराजात के लिए लोकसभा से मंजूरी की तलब। रामबन के बनिहाल इलाके में सब्जी और फ्रूट मंडी में आग लगने से दर्जनों दुकानें जलकर हुई खाकस्तर। जम्मू कश्मीर लॉन टेनिस एसोसिएशन ने 5 से 7 फरवरी तक लॉन टेनिस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का किया आगाज। मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों से 21 लड़के और 9 लड़कियां कर रही हैं शिरकत। और तनख्वाहों में बेकायदगियों को दूर करने का मुतालबा करते हुए नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर फोरम का जम्मू में एहतजाज। मेडिकल अलाउंस में इजाफे का भी किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज मौजूदा माली साल में 78,673 करोड़ रुपए के खालिस इजाफी अखराजात के लिए लोकसभा से मंजूरी तलब की है। माली साल 2023-24 के लिए ग्रांट्स के ज़िमनी मुतालबात का दूसरा बैच वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया है। ग्रांट्स के ज़िमनी मुतालबात में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मजमूई इजाफा खर्च शामिल है, जो 1.21 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत से पूरा किया जाएगा। लोकसभा में पेश की गई दस्तावेजात में कहा गया है कि इस तजवीज में मजमूई तौर पर 78,672.92 करोड़ रुपए की खालिस नकद रकम शामिल है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल इलाके में आज सब्जी और फ्रूट मंडी में आग लगने से दर्जनों दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक आग की इस वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मकामी लोगों, पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और फौज के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, मगर तब तक काफी नुकसान हो चुका था। जम्मू कश्मीर लॉन टेनिस एसोसिएशन की जानिब से 5 से 7 फरवरी तक लॉन टेनिस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट MA स्टेडियम जम्मू में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़रत गुल ने किया है। इस दौरान वहां साबका वजीर RS चीफ एसोसिएशन सदर कैप्टन मूर्ति खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के 21 लड़के और 9 लड़कियां शिरकत कर रही हैं। मैं कैप्टन मूर्ति, प्रेसिडेंट JNK लॉन टेनिस एसोसिएशन। जब से हमने ये स्पोर्ट्स काउंसिल की मदद से रिवाइवल ऑफ टेनिस का कैंपेन शुरू किया हुआ है, जिसको 1 साल 2 महीने हो गए हैं, ये पहली बार है कि हमें ऑल इंडिया का एक टूर्नामेंट ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की तरफ से मिला है, जिसे TS7 कहते हैं। 7 डेज़ का टूर्नामेंट होता है ये अंडर 16 बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। तो ये पहला एक्सपीरियंस है, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतनी जो हम मेहनत कर रहे हैं वो रिकग्नाइज़ हो रही है, और हम अच्छे बच्चे हम चाहते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलें, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। कितने बच्चे? इसमें 21 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉयज़ सेक्शन में, 9 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं गर्ल्स सेक्शन में। इसमें पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, JNK से हैं। मैं फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ JK LTA का होता हुआ आज गर्व महसूस करता हूँ कि इस समय जो हमारी JK LTA है, जम्मू कश्मीर लॉन टेनिस एसोसिएशन, उनकी कोशिशों की वजह से आज TS7 टूर्नामेंट जो है जम्मू कश्मीर में खेली जा रही है, पहली बार खेली जा रही है। इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके लिए मैं बधाई दूंगा JK LTA के जो प्रेसिडेंट हैं कैप्टन मूर्ति गुप्ता जी, इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के जितने मेंबर साहिबान हैं सभी लोग, और ख़ासकर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं और ये उनको मौका देते हैं यहाँ टेनिस खेलने का, तो इससे ये होगा कि हमारे बच्चों को एक अच्छा मौका मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें JNK स्पोर्ट्स काउंसिल का भी बड़ा हाथ है।
उन्होंने पिछले 4-5 साल से कुछ काफ़ी अपना समर्थन दिया, योगदान दिया, आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से ये 2 कोर्स बने। और जैसे मुझे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर से मेरी बातचीत हुई, जैसे हनुमंत सिंह जी खड़े हैं, जग्गी जी हैं, बाकी जो साथियां खड़े हैं, तो इन्होंने कहा कि देयर इज़ ए प्रपोजल दैट वी विल हैव 2 more कोर्ट्स इसके साथ, और अगर हमारे 4 कोर्स हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि नेशनल लेवल की टूर्नामेंट भी हो सकती है। नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर फोरम की जानिब से आज जम्मू में अपने देरीना मुतालबात के हक में एक एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए फोरम के चेयरमैन अजीत सिंह ने कहा है कि उन्होंने तनख्वाहों में बेकायदगियों को दूर करने के लिए काफी लंबी जदोजहद की है, मगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं और उन्हें महज यकीन दहानियां ही की गई हैं। उन्होंने मेडिकल अलाउंस में भी इजाफे का मुतालबा किया है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मांग की है कि उनकी इन जायज मांगों को पूरा किया जाए। फोर्स के मुलाजमों की मांगे पूरी करो, पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice, पूरी करो। बेल्ट फोर्स के मुलाजमों की मांगे पूरी करो। बेल्ट फोर्स के रिटायर मुलाजमों की मांगे पूरी करो, पूरी करो। रिटायर सिटीजन मुलाजमों की मांगे। मैं अजीत सिंह, नॉन गेस्टेड रिटायर पुलिस वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारा जो मेन मसला है वो पे अनोमली का है। तो आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब उसे हमने रिव्यू किया, तो किसी ने इसको सॉल्व करने की, हल करने की हिमाकत नहीं की। सब उन्हें लारे वादे और झांसे ही दिए। तो अभी रिसेंटली पिछले साल हम एलजी महोदय से मिले थे और एलजी साहिबान से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपका मसला जेन्युइन हुआ तो इसको मैं बहुत जल्दी हल कर दूंगा। तो लिहाजा अभी साल हो गई, हमारी फाइल जो सेक्रेटरीट के टेबलों पर पड़ी है। तो अब एलजी साहब से मोदमाना गुजारिश है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे आधे साथी इस दुनिया से चल बसे, बाकी जो बीमार हैं कोई बेड पर पड़े हैं। तो हमने मुल्क देश कौम की सेवा की है, एकता सालमियत के लिए हमने अपनी जानों तक निशावर किया। तो हमारे साथ आज ये बर्ताव हो रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी बात ये रही कि जो मेडिकल अलाउंस जो 1000 रुपया सेंटर को 2017 से दिया जा रहा है, जबकि हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है, ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा बदा मजाक है। तो हम आपके माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं इस मसले को भी हल किया जाए, क्योंकि मेडिसिन की कीमतें आसमान को छू रही हैं और डॉक्टरों की फी वगैरह वो आपको मालूम ही है कि नॉर्मल आदमी वो उसको पे नहीं कर सकता। तो ये भी हमारे साथ ही इस इम्तियाज़ को भी जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए और ताकि हमें इंसाफ मिले। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने क्रिकेट से लगाव और इसमें अपना रोशन मुस्तकबिल बनाने वाले नौजवानों के लिए एक एकेडमी का आगाज किया है, जिसमें कोच ज्योति भल्ला नौजवानों को तरबियत फराहम कर रहे हैं और बारीकियों से वाकिफ करवा रहे हैं। नौजवानों को यह तरबियत सुबह 9 से 11 बजे तक और शाम में 4 बजे से 6 बजे तक ग्रीनफील्ड गांधीनगर में फराहम की जा रही है। याद रहे कि 2 बरस कबल सबकोदोश हुए कोच राजेंद्र मनहास के बाद पहली बार कोई पेशावर कोच नौजवानों को तरबियत फराहम कर रहा है और उनकी रहनुमाई कर रहा है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के रणजी ट्रॉफी के साबका कप्तान और कौमी खिलाड़ी परवेज रसूल भी खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियों की जानकारी फराहम कर रहे हैं। जी, हमारी यहाँ पे एकेडमी चल रही है स्पोर्ट्स काउंसिल। हमारी एकेडमीज़ हमारी जम्मू में चल रही है, श्रीनगर में चल रही है। तो हमारे काफ़ी कुछ सेंटर्स है। ज्योति जी हमारी कोच है, यहाँ पे वो ट्रेनिंग करा रही है। मैं भी यहाँ इनके साथ हूँ, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा लगा काम करके, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। आई होप कि इसमें कुछ बच्चे निकल के आगे JNK को रिप्रेजेंट करें। मोहम्मद फारूक ने SDM सुरनकोट के तौर पर आज चार्ज संभाल लिया है। इस सिलसिले में मुनक़िदा एक तकरीब में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और दीगर एहलकार भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने SDM मोहम्मद फारूक का खैर मकदम किया है। ये सारे जम्मू वालों को लगा के इतने
क्या हाल है? जम्मू से बढ़िया। दूसरे जम्मू से जरूरत नहीं है जी, हो गया बस, बाकी अंदर ही डाल लेंगे। ठीक है, बाकी अंदर ही डाल लो। आ जाओ अंदर सब इधर आ जाओ, आ जाओ। ये हमारे परिवार हो जाएगा। बाजी ठीक हो? सारे आपके रीडर हैं। वेलकम। ये असल रीडर पटवारी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन 16 से 18 फरवरी तक रवायती अद्वियात पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही है, जिसका इफ्तिताह 16 फरवरी को मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। CSIRIIM के डायरेक्टर डॉक्टर जुबैर ने इसके मुतल्लिक जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, घाना और हिंदुस्तान समेत तकरीबन 20 ममालिक के 100 से ज़ायद मुअज़्ज़िज़ीन को मदऊ मुकर्रिरीन अपने मज़ाकरात पेश करेंगे। इस मेगा इवेंट के लिए हिंदुस्तान भर से तकरीबन 700 शुरा ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। So at the outset, my thanks to you all media people, and I welcome you all for this press briefing about forthcoming international conference being organized in this institution. So in this curtain raiser program, we have our all HODs from different research domain of this institution. So about this program, which is being organized by CSIR-IIM Jammu and Society for Ethnopharmacology. So we are conducting one international conference on phytopharmaceutical drugs and traditional medicines. I would like to just convey and inform you all people, this is the first kind of event we are organizing in this institution. Like if we talk about the Indian system of medicines, we have Ayurveda system of medicine, we have Siddha system, we have Unani system. So if we see the use of these drugs as far as human healthcare system is concerned, so we feel that there is a huge scope of efficacy, standardization, quality control of these drugs. So we have in India phytopharmaceutical guidelines on the basis of which our scientists, our researchers are involved in development of drugs from natural resources and particularly from plants. And as far as the drug control system is concerned, like government has issued these guidelines, and this is for the first time we are doing such kind of research on the herbal medicines. And this event we are organizing for the first time, where in which the students, the researchers, the scientists, policy makers all over India and from rest of countries, about from 20 countries, all these people will be converging on a single platform, where deliberations through presentations, keynote addresses, various scientific sessions will be there, business meetings will be there. So ultimately, what we are hoping from such kind of deliberations, like we think about the natural resources, we think about the quality control and standardization of these drugs. अनंतनाग के बोटिंगो इलाके की एक खातून की तिब्बी लापरवाही की वजह से मौत वाक़ा हुई है। 37 साला लतीफा अशरफ 3 बच्चों की मां थी। खानदान के मुताबिक इसकी मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हुई है। मतवफी के अहले खाना में से एक ने इस बात करते हुए कहा है कि शाम 5:30 पर लतीफा को GMC अनंतनाग लाया गया था, चूंकि इसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी, ताहम अस्पताल में कोई डॉक्टर दस्तयाब नहीं था। उन्होंने कहा है कि लतीफा के खानदीन को मुख्तलिफ इमरजेंसी वार्ड्स में मुंतकिल किया जा रहा था, जबकि इनकी हालत बस से बदतर होती जा रही थी। वाक़ा हुआ था कि 5:30 हम गए थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग गए थे सर। मगर सर जो ही हम वहाँ पे पहुँचे तो लगभग हम वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था सर। हमें बहुत दिक्कतों का सामना, जो हमारा पेशेंट था, इवन किसी डॉक्टर ने उसको टच भी नहीं किया।
हम 2-3 घंटे से मतलब डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, डॉक्टर अवेलेबल नहीं था सर। वहाँ पे मतलब कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। हम मतलब जैसे सर मतलब कोई केयर नहीं है, जो फंडामेंटल राइट्स है सर वो वहाँ पे वायलेट होती। बट बहुत वहाँ क्या कहते हैं मतलब एक्सट्रीम वो नेग्लिजेंस हुई, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंस हुई, जिसकी वजह से इनकी मतलब मौत वाक़या हुई। सर ये तो आप मतलब देख सकते हो, मतलब हम अनंतनाग से मतलब 2-3 किलोमीटर के फासले पे है। जब इस मतलब मेन टाउन के GMC मेडिकल कॉलेज में ऐसी नेग्लिजेंस होगी तो बाकी जगह क्या होगी। सर हमें बस यही चाहिए कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। दे शुड बी हेल्ड बिफोर लॉ, they should be held accountable before law, and we are requesting DC Anantnag Fakhruddin Saab, please look into the matter so that common people should not face any problems in future. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और सारे